ऐसे कैसे हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। ने हाँ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बट आई एम नॉट हैप्पी। अभी अभी शर्मा जी ना मेरी गाड़ी ठीक करवाने जा रहे थे, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। सो इन्होंने मुझे कॉल की, मैं उठा नहीं पाई तो कहते तुम बाहर नहीं आ रही हो, सुन मतलब फ़ोन नहीं उठा रही हो। मैंने कहा क्या हो गया, मैं खाना खा रही थी। मॉर्निंग का टाइम है, 9 भी नहीं बजे हैं, 8:45 का टाइम है। तो देखा मेरी गाड़ी का जो शीशा है किसी ने तोड़ दिया रात को। वो तो हमारे पास कैमरास लगे हुए हैं, हमने देख लिया। कोई गाड़ी रात को आई है 11:58 पे और वो तोड़ के गई है। क्लेम मिल जाएगा शर्मा जी बोल रहे हैं, बट लाइक बैठे बिठाए ना दिक्कत आ जाती है। मुझे कल जॉब पे जाना है, अब ये गाड़ी जाएगी ठीक होने, कब आएगी, लाइक सब कुछ ना सारा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। या विंडो इज़ ब्रोकन। आज ये देखिए, मैं ऐसे हाथ कर रही हूँ, ये देख लिए। और वो हाथ तरह टच करी बेटा, इट्स डेंजरस। ये मिरर, मतलब किसको ये इतनी प्रॉब्लम मेरी गाड़ी से, किसको मेरी गाड़ी से इतनी प्रॉब्लम कि सारा शीशा ही तोड़ दिया। इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग, कमाल है। इट वॉज अ मॉन्स्टर। हाँ बेटा, वो मॉन्स्टर ही होगा जिसने ये किया है, बैठे बिठाए नुकसान कर दिया। लेकिन लोगों के ना हाल ही खराब हैं। तो अब पहले एमपीए जाओगे? ओ यार टुडे, एंड हाँ एक और चीज़, आज है लॉन्ग वीकेंड। एंड सुबह से ही मेरे साथ पोपट हो रहा है। मैं सुबह उठी, मतलब मैं भूल गई थी कि आज लॉन्ग वीकेंड है। तो मैं 7 o'clock उठ गई थी आज। मतलब मैंने क्या किया, मुझे लगा स्कूल जाना है मुझे, तो मैं उठी, मतलब सारा जैसे रूटीन मेरी होती है जॉब पे जाने के लिए, वैसे मैं सब चीज़ें कर रही थी। तो मैं शर्मा जी को बोलूँ कि आज आप अनाया को छोड़ देना, मंडे को इनकी छुट्टी होती है। तो मैंने कहा मैं लेट ना हो जाऊँ, तो कहते ठीक है, कहते घर पे रख लेता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, रख वहीं पे छोड़ आओ इसको, क्या करेगी घर पे, तंग ही करेगी आपको, आप आराम से सो जाओगे, रेस्ट कर लोगे, बिकॉज़ ये ओवरनाइट करके आए थे। सो तब फिर आरव ने एकदम से बताया, कहता मम्मा आपका तो लाइक आपकी हॉलीडे है, आपका लॉन्ग वीकेंड है। तो मैंने कहा हाँ सच। मैंने कहा थैंक्स आरव, मैं तो बस रेडी होके जाने वाली थी और वहाँ से वापस आ जाती, लाइक ओ माय गुडनेस, मतलब मैं फालतू का। पर वही बात है, जब मैं आती तो मैं देखती मेरा शीशा टूटा हुआ है, तो फिर मेरा और दिमाग ख़राब होना था। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि चलो तुम्हारी छुट्टी है तो फिर मैं तुम्हारी गाड़ी का शीशा ही मतलब गाड़ी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो ही ठीक करवा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बल्कि मैंने बोल रही थी कि लॉन्ग वीकेंड है, वो शॉप खुली होगी, कहते हाँ हाँ वो खुली होगी। बट मुझे ये मतलब देखो नुकसान तो हुआ ही है ना। बाकी वही है कि कल जाना है। आरव अपने फ्रेंड को बता रहा है क्या है, सुबह सुबह ही ना प्रॉब्लम आ गई। मतलब लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है, लोग बना देते हैं। अब देखिए, ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर तो है नहीं। अनाया चुप बेटा, इसको बाहर खेलना है, अब इसको भी संभालना होगा मुझे। इसका एक बार शुरू हो गया, बाहर में खेलना, बैकयार्ड में खेलेंगे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। तो मतलब ना लाइफ में बोल रही इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है, लोग बना देते हैं। नेचुरल डिजास्टर हो तो समझ में आता है कि चलो, बट ये चीज़ है ना, किसी को क्या मिल जाएगा, क्या उसको मन की शांति, जो उसने पत्थर फेंका, पता नहीं मुझे। अनाया गो इनसाइड, गो इनसाइड। इधर देखिए शूज़ का बाजार लगा हुआ है। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी चीज़ें दूसरों की चीज़ों पे निकालते हैं, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। मतलब अभी शर्मा जी गए हैं, मुझे वो मेरे साथ डिस्कस करके भी नहीं गए। आई थिंक एमपीआई ही गए होंगे, पर सोच सॉरी एमपीआई तो नहीं जा सकते, आज तो छुट्टी है, सब कुछ बंद है। कल मुझे जॉब पे जाना है, तो आई डोंट नो शर्मा जी अपनी गाड़ी छोड़ के जाएंगे, इनको भी तो जाना है कल। मैं खाना खा रही थी, मतलब बैठे बैठे ना, देखिए टाइम दिखाती हूँ, अभी अब 9 बजे हैं, ये देखिए 9 अब बजे हैं। ओह, अभी शर्मा जी को सोना था, बट अब इनकी नींद भी उड़ गई होगी। कहते नेहा तेरी गाड़ी पर तो ग्रह चल रहे हैं। पहले मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी है ना रात को, तो फिर अभी ये चीज़ हो गई है।
अभी मैं ना अपने नेबर से बात करी थी, क्योंकि नोल है उनके घर के सामने खड़ी है। वो देखिए, वो नोल नोल जो आरव का फ्रेंड है, उनके घर के सामने मैं खड़ी कर देती हूँ। तो आरव ने उनको भी बेल बजा के पूछा कि आपने देखा था या कुछ भी। तो वो कहते नहीं, हमने तो नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, 11:58 ऑलमोस्ट 12 था मिडनाइट। सो कौन जागता है इतनी देर तक। वैसे मैं जागती हूँ, बट मैं कल नहीं थी यहाँ पर। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं हाँ 11:58 पे नहीं थी, उससे थोड़ी 10 मिनट पहले ही मैं अंदर चली गई थी। और वैसे भी मतलब विंडो में से ना आवाज़ नहीं आती, जो अगर कोई बाहर ऐसे करके देखे। अगर मैं इस साइड पे ऐसे बैठी होती तो शायद मुझे दिखता भी, बट मैं बैक वाले काउच पे थी, मेरी पीठ थी, तो मुझे नहीं दिखा। अब चलिए पहले खाना खा लेती हूँ। मैं खाना छोड़ के गई क्योंकि शर्मा जी ना मुझे कॉल कर रहे थे। मुझे ना ये हो रहा था कि मैं खाना खा रही हूँ, मुझे फ़ोन नहीं उठाना। तो कहते तुम फ़ोन नहीं उठा रही, इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते ऐसे हो गया, नेहा बाहर आओ। सो चलिए देखते हैं, ब्लॉग को बाद में मतलब कंटिन्यू करती हूँ। मैं खाना खा रही थी, खाना खा लेती हूँ। सो ब्रेकफास्ट डन हो गया है, बस अब घर के काम शुरू कर देती हूँ। माइंड को डाइवर्ट भी करना है मेरा। बार बार ना दिमाग मेरी गाड़ी की तरफ जा रहा है। सामने खड़ी है, उसके अंदर जो पेपर्स रखे हैं, मेरा एक तो मेरा मन हो रहा है उनको मैं उठा लूँ, कोई उठा के ना ले जाए, जो गाड़ी के पेपर्स होते हैं। बट पता नहीं, अभी मुझे, मैं शर्मा जी चले गए हैं तो देखती हूँ बाद में क्या करना है। करके काम शुरू कर लेती हूँ, तभी माइंड डाइवर्ट होगा, नहीं तो वही चीज़ माइंड में घूमती रहेगी। होता है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मैनेज तो सब हो जाएगा, कर लेंगे। पर चलिए करें चीज़ें करनी शुरू। बनाया पता नहीं कौन से कार्टून्स देख रही है। चलिए जी, ये अनाया के ज़ाइलोफोन के। अनाया विटामिन डी ले रही है सुबह सुबह। थंब क्लिक कर रही है, कार्टून्स देख रही है। एक ग्लास, डिशेस भी करनी है। रात ना और यहीं पे काउच पे सो गया था, तो मैंने ब्लैंकेट ना यहीं पे दे दिया था। शर्मा जी आ गए हैं। कहाँ गए थे? क्या एक्शन लेना है? या चेक करके आती हूँ। तो मैं ना अभी बाहर जा रही हूँ, मतलब अपनी गाड़ी को चेक कर रहे हैं। शर्मा जी कहते हैं रिपोर्ट लिखानी है ना, तो सारा कुछ चेक करके आओ कि कुछ चोरी हुआ है। मतलब कहते मनी वगैरह तुमने रखी थी। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं रखा था, बस मेरे ना आई ग्लासेस जो होते हैं तो वो रखे हुए थे। कहते चेक करके आओ, रिपोर्ट में फिर सारी अच्छे से बताना पड़ेगा क्या हो गया क्या नहीं। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी गाड़ी की तरफ। हाँ, मेरी गाड़ी किसी को ज़्यादा ही पसंद है, या मेरी गाड़ी से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ता है, या मेरे ग्लासेस ले गए हैं। हे भगवान, लोगों की हालत, मतलब लोगों को क्या बोला जाए। टम्बलर नहीं लेके गए मेरा पानी वाला, ये ले जाते। मेरे ग्लासेस ले गए, जिनके बिना मुझे डिफ़िकल्टी होगी। ये भी देखो, उन्होंने खोल के चेक किया हुआ है। भाई काम कर लो कुछ, दुनिया में चोरी करने में लग जाते हो लोग। ये भी खाली कर गए। मतलब हैरानी की बात है, गुस्सा तो उनको बहुत आया होगा कि गाड़ी में कुछ रख नहीं रखा। अब ये है कि सारी गाड़ी अच्छे से क्लीन करानी होगी, डिटेलिंग करवानी होगी। शर्मा जी भी बोल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में कांच हो गया सब जगह पे, नॉट सेफ बैठना। ये अनाया की सीट ना इस साइड पे होती है। उन्होंने, मतलब मैं हैरान हूँ अंदर कैसे घुसे हैं वो, उनको डर नहीं लगा। ये सीट यहाँ पे कर दी, और या बाकी तो कुछ नहीं लेके गए। बताइए जी, मेरे ग्लासेस ले गए हैं, इंडिया से बनवाए थे मैंने। यहाँ पर तो ग्लासेस बनते भी बहुत महंगे हैं। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। पर मैं बता देती हूँ कि ले गए हैं शर्मा जी को। शर्मा जी आई थिंक ऑनलाइन रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, क्योंकि छुट्टी है वैसे तो। देखते हैं। मैंने अभी नोट किया, ये ना जैसे दरारें पड़ी हुई हैं हमारे ड्राइव थ्रू पे। सो इसको कट करना पड़ेगा। डिज़ाइन तो अच्छा लग रहा है वैसे। ओपन करूँ? नहीं, और तो कुछ नहीं था। मेरे ग्लासेस ही इम्पोर्टेंट थे, वो ले गए हैं। ओके,
सो अभी मैं एंटर हुई हूँ तो मैं पहले ये एंट्रेंस ही क्लियर कर देती हूँ। शूज़ ही शूज़ हो रखे हैं सब जगह पे शूज़। कोई नहीं इनको सेट करता, मेरी ही जिम्मेवारी होती है इनको सेट करना। चलो नेहा लग जाओ। चलिए जी, मैंने ये अरेंज कर दिए हैं। जब झाड़ू लगाऊंगी तो यहाँ पे क्लीन कर दूंगी। ऑनलाइन तो खुला ही होगा है ना? कमिंग कमिंग ऑप्शनल है ना, ऑप्शंस देखनी पड़ेगी ना कौन सी फिट बैठेगी। द डैमेज गिव टू व्हीकल, थेफ्ट फ्रॉम, डैमेज है ना कि एक ही है। चेक Has कर लो। someone damage, deface or vandalize your vehicle? This may include, हाँ यही होगा, denting, scratching और की द व्हीकल, ब्रेकिंग विंडो, हाँ विंडो वाला ब्रेक है यहाँ। यही वाली होगी। यस। Filing a false police report is criminal। लिविंग रूम की हालत तो मैंने सुधार दी है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। अब किचन में जो डाइनिंग टेबल है इसको अरेंज करती हूँ। ओके, हालत दिखाऊं पहले। और बंदे ने सोचा क्या होता है कि क्या क्या करना है, फालतू का टाइम वेस्ट, फालतू की परेशानी, सारा कुछ फालतू में हो गया। मैं सोच रही हूँ इसको चेंज भी कर दूँ। कल जो नया लाई हूँ ना वो वाला बिछा देती हूँ, सुंदर लगेगा। सो मैंने ये चेंज कर दिया है, अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट सा। और हमारी अनाया बहन जी बोल रही है कि मुझे पराठा नहीं खाना, मुझे मैगी खाना है सुबह सुबह। इतना रो के हटी है ना अभी, तो फिर मैं फाइनली इसके लिए मैगी बना रही हूँ। बच्चों के दिमाग में जो चीज़ चढ़ जाए ना कि मुझे यही करना है, खाना है तो वो मान के ही हटते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी बहुत दिन हो गए थे नहीं खाई थी इसने मैगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी मैं ना बेडरूम में जा रही हूँ, इसको सेट करती हूँ अभी। बेडरूम क्लीन करके मैं आ गई हूँ किचन में अगेन, बिकॉज मुझे डिशेस करनी है। ये शेल्फ्स थोड़ी सी अभी मैंने अरेंज की है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था यहाँ पे। अभी डिशेस कर दूँगी, उसके बाद फिर अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अनाया को अभी मैगी दी है मैंने। कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। घर के काम यार कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, है ना। एंड ये देखिए, ये हमारे गार्डन के खीरे, इंडिया के जैसे खीरे हैं। वैसे मार्केट में ऐसे खीरे नहीं मिलते हैं यहाँ पर, बट बीज मिलते हैं। तो हमने घर पे लगाए थे, ये हैं। ये ग्रीन चिली थी, रेड हो गई हैं। काफ़ी मैंने यूज़ कर ली थी, काफ़ी हैं। और ये टोमेटो भी ग्रीन है, पर ये ऐसे गर्मी से रेड हो जाएगा, इसको यहीं पे रख देते हैं। सो अभी मैं आपको मिलूँगी डिशेस करने के बाद। इसको रखते हैं साइड पे। नया की पानी की बॉटल संभाल के रख लेती हूँ। रियली ओके, इट्स ड्राई नाउ या ओके ओके। चलिए जी, टाइम हो रहा है 10:38 का। मैंने किचन अच्छे से चमका दी है, डिशेस भी डन, ये एरिया भी क्लीन। ये वाला मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, डिश का केस। शर्मा जी ने ऑनलाइन कंप्लेंट तो कर दी है, बट एम पेज अगर कल होगी। और क्या, बैठे बिठाए। इसकी अभी तक मैगी नहीं ख़त्म हुई। मैंने डिशेस सारी कर दी, मुझे ये था कि ये वाली भी कर दूंगी, पर नहीं, मतलब ना सिंक खाली नहीं रहना चाहिए, एक आधा तो उसमें होना ही चाहिए बर्तन। हाँ, इट्स नॉट डर्टी। अब स्टिक तो करेगी ना नीचे मैगी। बातें सुन लो जी, डर्टी है। झाड़ू लगाती हूँ, थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है मेरे को, पता नहीं। मैं ना डीप क्लीनिंग में लग जाती हूँ, फिर तब तो मैं कैप्चर भी नहीं करती हूँ।
हाँ, मतलब अब हालत आप देखिए ख़राब होनी शुरू हो गई है। हाँ, अब झाड़ू लगाऊंगी, पर थोड़ी देर बैठती हूँ, 1-2 मिनट बैठती हूँ बस, फिर मैं उठ के झाड़ू लगाऊंगी, फिर मेरे मेन काम सारे डन हो जाएंगे। ओके। हाँ जी, तो काम मेरे सभी डन हो गए हैं, घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। एंड अभी बस मैं बाहर आई हूँ, बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँगी। अनाया का बाहर खेलने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, वेदर भी अच्छा है, अच्छी सी ठंडी सी हवा चल रही है। वैसे भी नेचुरल क्लाइमेट में बैठना, नेचुरल हवा लेना बहुत ज़रूरी है एंड अच्छा भी होता है। सो चलिए जी, मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप कि मेरी गाड़ी का सब कुछ अच्छे से हो जाए, हमें क्लेम मिल जाए, मिल तो जाएगा ही। हाँ, टाइम वेस्ट होगा, वो चीज़ें हैं, एंड बैठे बिठाए जो प्रॉब्लम आ गई, करेंगे उसको फेस, इन चीज़ों से कुछ सीखेंगे। तो चलिए जी, बस मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।